Hello my dear friends, welcome back to your YouTube channel AP Online Classes. Today we are going to discuss about electricity conduction. आज हम बात करेंगे विद्युत चालन के बारे में। सबसे पहले इसमें देखेंगे करंट क्या होता है। करंट का मतलब होता है धारा, अर्थात करंट का मतलब धारा होता है। धारा अर्थात किसी भी कोई मैटर दिया गया हो, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, उसे करंट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ एनी मैटर इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। अर्थात कोई भी मैटर यदि किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसे करंट कहेंगे। यदि एयर, आपका वायु, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसे एयर करंट कहेंगे। यदि वाटर फ्लो कर रहा है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसे वाटर करंट कहेंगे। इसी प्रकार यदि चार्जेस अर्थात आवेश किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्जेस इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। फ्लो ऑफ चार्जेस इन पार्टिकुलर डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अर्थात चार्ज किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। एक चार्ज किसी सिंपल वे अर्थात सिंपल वे में कोई चार्ज ट्रेवल कर रहा है अर्थात घूम रहा, फ्लो कर रहा है तो उसे इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहा जाएगा। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इसका देखेंगे जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत जो है, विद्युत को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, अर्थात इसमें जो है चार्जेस का जो स्टडी किया जाता है उसे रेस्ट स्टेट में अर्थात विराम अवस्था में अध्ययन किया जाता है। क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस। स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस अर्थात स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें चार्जेस का जो अध्ययन किया जाता है वह स्टैटिक अवस्था में किया जाता है। स्टैटिक मतलब रेस्ट, अर्थात चार्जेस का जो अध्ययन किया जाता है अर्थात रेस्ट चार्जेस का अध्ययन करेंगे तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा। सेकंड ब्रांच होती है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक की सेकंड ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसमें जो है चार्ज रुके हुए अवस्था में अध्ययन किया जाता है और इसमें जो है चार्जेस को मोशन कराया जाता है अर्थात गति अवस्था में अध्ययन करेंगे। ये हो जाएगा इलेक्ट्रो डायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब होता है मोशन, अर्थात इसमें जो है चार्जेस का जो अध्ययन किया जाता है वो आपका मोशन में अर्थात गति अवस्था में अध्ययन करेंगे। ये हो जाएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये हो जाएगा स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। इलेक्ट्रोडायनामिक्स का दूसरा नाम आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी भी है। इसको दूसरे नाम से जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का दूसरा नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है।
इसमें जो है चार्जेस का अध्ययन अर्थात स्टडी किया जाता है, जिन चार्जों का वो गति अवस्था में अर्थात मोशन में करते हैं। इसके बाद देखेंगे जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका स्टेडी करंट। स्टेडी करंट क्या होता है, इसमें जो है चार्जेस का जो फ्लो होता है वो निश्चित अर्थात कांस्टेंट अमाउंट में, कांस्टेंट रेट के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी में होता है। अर्थात इसमें जो चार्जेस का जो फ्लो अर्थात करंट का जो फ्लो होता है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट अमाउंट में, कांस्टेंट रेट के साथ होता है। तो क्या कहलाता है आपका स्टेडी करंट। इसके एग्जांपल में आपका जो बैटरी या सेल से जो धारा प्रवाहित होती है उसे स्टेडी करंट कहते हैं। यदि बैटरी या सेल से स्टेडी करंट, स्टेडी का मतलब होता है लगातार प्रवाहित होने, अर्थात कांस्टेंट रेट के साथ हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, उसका वेग कांस्टेंट हो और कांस्टेंट अमाउंट के साथ जो करंट फ्लो होता है उसे स्टेडी करंट कहते हैं। यदि बैटरी या सेल से प्राप्त होने वाली धारा में यदि धारा वेरी करे अर्थात बदलती रहे तो उसमें लगे उपकरण जो होंगे खराब हो जाएंगे। अर्थात बैटरी या सेल से जो धारा प्राप्त हो जिसे कहते हैं स्टेडी करंट। और सेकंड है आपका ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट का दूसरा नाम आपका इंस्टेंटेनियस भी कहा जाता है, इसको इंस्टेंटेनियस। ट्रांजिएंट इंस्टेंटेनियस मतलब होता है अस्थायी, अर्थात इसमें जो करंट प्राप्त होता है वह अचानक थोड़े समय के लिए प्राप्त होता है। क्या हो जाएगा, जो आपका लाइटिंग होता है, बिजली चमकती है, एग्जाम्पल में हो जाएगा लाइटिंग। अर्थात जब बिजली चमकती है तो जो करंट होता है बहुत तेज, बहुत अधिक करंट अचानक थोड़े समय के लिए प्राप्त होता है। क्या हो जाएगा, बिजली का चमकना आपका इंस्टेंटेनियस करंट है, अर्थात ट्रांजिएंट करंट है, अस्थायी करंट है। इसमें जो है बैटरी या सेल से जो करंट प्राप्त होता है उसे स्टेडी करंट कहा जाता है। इसका देखेंगे जो करंट कैसे जनरेट होता है। तो कोई आपका बॉडी दिया गया है, इसको पॉजिटिव अर्थात धनावेशित बनाया गया है और दूसरा जो है दूसरी बॉडी है उसको ऋणावेशित अर्थात नेगेटिव चार्ज बनाया गया है। क्योंकि हम जानते हैं जो प्लस अर्थात पॉजिटिव चार्ज वाला बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी की अपेक्षा हाई पोटेंशियल पे होगा। ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल, ये हो जाएगा लो पोटेंशियल। इस प्लस आवेश का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी और इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ये दोनों बॉडी जो है नेचर में अपने आप को न्यूट्रलाइज होना चाहते हैं, अर्थात यदि इसको ऋणावेश मिल जाए तो ये बॉडी जो है आपका जो हाई पोटेंशियल पे है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी अर्थात उदासीन हो जाएगी। तो जब क्योंकि हम जानते हैं चार्जेस का फ्लो कैसे होता है, चार्जेस का फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। चार्जेस का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। तो क्या हो जाएगा, जब किसी दोनों बॉडीज को किसी कंडक्टर से कनेक्ट किया जाएगा, इस बॉडी से अर्थात लो पोटेंशियल वाले बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस बॉडी पर उपस्थित धनावेश को न्यूट्रलाइज कर देंगे, अर्थात दोनों बॉडी आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अर्थात इसमें जो चार्जेस का फ्लो हुआ बहुत कम समय के लिए, अचानक थोड़े समय के लिए हुआ। यहाँ पे जो करंट प्राप्त होगा आपका कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिएंट या इंस्टेंटेनियस।
क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन थोड़े ही समय अचानक समय के लिए हम बॉडी क्या करें, न्यूट्रलाइज कर देंगे और जो करंट फ्लो होगा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस या ट्रांजिएंट करंट। क्योंकि हम जानते हैं जो प्लस और माइनस आवेश, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश में से जो दोनों आवेशों में से कौन सा आवेश मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव आवेश से मूव करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है कम होता है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल कर इस बॉडी की न्यूट्रलाइज कर देंगे और थोड़े समय के लिए करंट फ्लो होगा, तो क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिएंट या इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा। इसका देखेंगे जो करंट है आपका, कोई आपका जो कंडक्टिंग वायर दिया गया है, करंट कैसे फ्लो होता है। ये सिरा जो है प्लस आवेशित है, धनावेशित है, ये आपका ऋण आवेशित अर्थात नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि हम जानते हैं इसमें करंट का फ्लो होने के लिए यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पर आए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, थोड़े समय के लिए करंट फ्लो होगा, लेकिन लगातार करंट फ्लो होने के लिए अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बैटरी या सेल का प्रयोग करते हैं। बैटरी सेल का कार्य क्या होता है, ये आपका प्लस आवेश है, ये आपका ये प्लस फिरा है, ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये प्लस है, ये माइनस है। तो क्या बैटरी का कार्य क्या होता है, ये जो है इस सिरे से इलेक्ट्रॉन्स निकाल कर इस सिरे पर डालती रहती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट करता रहता है। सेल जो यहाँ पर लगा है इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट करता रहता है। इलेक्ट्रॉन को जितना सर्कुलेट करेगा आपका करंट उतना ही फ्लो होगा, अर्थात यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट करता रहेगा सेल या बैटरी, और इसमें से क्या हो जाए, धारा प्राप्त होती रहती है। इसका देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई का टू होता है Q/T। Q होता है चार्ज अब T होता है टाइम, अर्थात रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इस कॉल्ड करंट। क्या जाएगा, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। चार्ज अपॉन टाइम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं Q होता है N/E/T। N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, I NE/T हो जाएगा। हम इसका यूनिट अर्थात मात्रक निकालना है, तो क्या करेंगे, Q का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम हो जाएगा अपॉन T का मात्रक होता है Q है समय का मात्रक सेकेंड, मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। ये है आपका SI सिस्टम में करंट का यूनिट है। अर्थात इसको दूसरे नाम से जानते हैं एम्पियर भी कहा जाता है। कूलाम पर सेकेंड एम्पियर हो जाएगा करंट का मात्रक। इसका देखें करंट जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, फिर वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण दिशा परिमाण होती है लेकिन दिशा नहीं होती है, अदिश कहलाता है। जिसमें परिमाण दिशा दोनों होती हैं, सदिश कहलाता है, अर्थात वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो करंट जो है, करंट में हम जानते हैं दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है इसका करंट का, लेकिन इसे ये आपका सदिश राशि नहीं है बल्कि अदिश है। क्योंकि जो है आपका, जैसे कोई आपका बॉडी दिया गया है, इस पर इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है। इसका रिजल्टेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि एक बल जो है एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं। 5 न्यूटन का इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यदि कोई वायर दिया गया है, वायर में यहाँ पर 10 एम्पीयर करंट इस वायर में फ्लो हो रहा है, एक दूसरा वायर दिया गया है, यहाँ पर 10 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। इन दोनों वायर्स को किसी तीसरे वायर से कनेक्ट किया जाए तो यहाँ पर निकलने वाले करंट की मात्रा कितनी हो जाएगी, 10 एम्पीयर। दोनों को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे बल्कि जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 एम्पीयर। अर्थात यहाँ पर जो है ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, जो आपका करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जो है करंट जो है ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करने के कारण, अर्थात वेक्टर लॉ को फॉलो ना करने के कारण स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। दिखा जाएगा ये जो करंट है आपका वो स्केलर क्वांटिटी है।
इसका देखेंगे करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी देखें, करंट डेंसिटी क्या है। करंट डेंसिटी का मतलब होता है धारा घनत्व। धारा घनत्व किससे कहते हैं? धारा घनत्व को जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, जे से दर्शाते हैं। तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा? जे इक्वल टू होता है आई अपान ए, अर्थात 1 यूनिट एरिया पर जो चार्ज फ्लो, जो करंट फ्लो होता है उसे क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। अर्थात एक यूनिट एरिया अर्थात एक यूनिट क्षेत्रफल पर जो करंट फ्लो होता है उसे करंट डेंसिटी कहा जाता है। क्योंकि हम जानते हैं आई जो है करंट है, करंट इक्वल टू क्या होता है? Q अपान टी अपान क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा Q अपान ए इंटू टी हो जाएगा। Q इक्वल टू है NE अपान ए टी हो जाएगा। ये हो जाएगा धारा घनत्व अर्थात करंट डेंसिटी का फार्मूला। ये धारा घनत्व है, धारा घनत्व आपका ये है आपका सदिश राशि है, और जो करंट है आपका स्केलर क्वांटिटी अर्थात सदिश राशि है। तो आज की वीडियो में इतना अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।